हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे मिलर सूचकांक एंड वाइस पैरामीटर इन सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड स्टेट में अपने पास दो पैरामीटर चलते हैं अपने पास, एक होता है मिलर सूचकांक और एक होता है अपने पास वाइस पैरामीटर। उन वाइस पैरामीटर्स के लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि क्या वाइस पैरामीटर किस तरीके से अपन किसी क्रिस्टल की सॉलिड क्रिस्टल के लिए कैसे वाइस पैरामीटर अपन आइडेंटिफाई करते हैं, किसी क्रिस्टलीय संरचना के लिए किस तरीके से अपन वाइस पैरामीटर को देखते हैं। वाइस पैरामीटर का व्युत्क्रम अपने पास क्या कहलाता है? मिलर सूचकांक कहलाता है, मतलब वाइस प्रतीक व मिलर सूचकांक। ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि वाइस प्रतीक क्या होता है, वाइस पैरामीटर। आज अपन वो डिस्कस करेंगे कि वाइस पैरामीटर व वाइस प्रतीक से किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आज सोल्व करेंगे। मतलब आज के लेक्चर में अपन वही डिस्कस करेंगे जो आपके पास वाइस पैरामीटर व वाइस प्रतीक से पूछे गए आपके पास क्वेश्चंस है, और उसके अलावा अपन NaCl की और CHCl की क्रिस्टलीय संरचना पढ़ेंगे। ऐसे करके अपने पास ये क्या हो जाता है, अपने पास ये यूनिट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आता है, ठीक है, कि वाइस निम्नलिखित वाइस अंकों को मिलर अंक में लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे निम्नलिखित वाइस प्रतीकों को या वाइस अंकों को मिलर अंकों में लिखिए। ठीक है, जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा 3a, 3a, माइनस का 2b, माइनस का 2c। थ्री ए माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर वाइस प्रतीक। सबसे पहले क्या दिखाएंगे अपन इसका, वाइस प्रतीक। वाइस प्रतीक, ठीक है। वाइस प्रतीक अपन क्या करते हैं कि जो वाइस पैरामीटर होता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, अपने पास वाइस प्रतीक होता है। मतलब अपने पास क्या हो गया, 3a अनुपात 2b अनुपात 2c, सही है। 3a अनुपात 2b अनुपात 2c, क्लियर है। उसके बाद में अपन वाइस पैरामीटर, वाइस प्रतीक, वाइस प्रतीक के बाद में अपने पास क्या, वाइस सूचकांक, वाइस सूचकांक। हाँ जी भाई, वाइस सूचकांक क्या होगा अपने पास, वाइस प्रतीक का अंक, अपने पास वाइस प्रतीकों के अंक को अपन वाइस सूचकांक बोलते हैं, सही है ना। रेशियो -2 -2, ठीक है। उसके बाद में अपन वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम, वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा अपने पास, 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम। अब अपने पास होगा मिलर प्रतीक, तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि आपके पास ये किस में हो जाए, पूर्णांक में हो जाए। मिलर प्रतीक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे
कि आपके पास है किस में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से अपन इसे गुणा करेंगे कि पूर्णांक में परिवर्तित हो जाए। तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपने पास, क्योंकि 3 दूनी का 6, 6 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी का 6, 2 और 2 तिया 6, 3 3। भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है कि किस में कन्वर्ट हो जाए अपने पास, कंप्लीटली अपने पास पूर्णांक में क्या हो जाए, चला जाए। तो जैसे मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, 6 से, तो 3 दूनी का 6, 2 कोमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कोमा 3। माइनस को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, बार के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके पास क्या हो गया, मिलर प्रतीक। इस तरीके से अपन को आरयू में क्या करना है, अपन को सोल्व करना है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाइस अंकों को मिलर अंकों में क्या करो, परिवर्तित करो। तो अपन को वाइस अंकों को मिलर अंकों में इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है भाई। उसी तरह यदि मैं एक क्वेश्चन सोल्व लूँ आपके पास, इसी में आपके पास पूछा गया A/2B/3C। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, A/2B/2C। वही सिमिलर। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे अपन, ये आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 और 2016 में आपसे पूछा गया है। ठीक है। उसके अलावा MDSU यूनिवर्सिटी में MDSU यूनिवर्सिटी में भी आपसे पूछा गया है 2016 और 2012 में आपसे पूछा गया है। ठीक है। A/2B/2C को वाइस प्रतीक को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, मिलर प्रतीक में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका वाइस प्रतीक, वाइस प्रतीक सेम रहेगा अपने पास A/2B/2C। वाइस प्रतीक के बाद में अपन क्या लिखेंगे, वाइस सूचकांक, ओनली अंक, वन टू टू। उसके बाद में वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम, वन बाय वन, 1/2, 1/2। तीसरा अपने पास होगा मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक क्या होगा अपने पास, मिलर सूचकांक क्या होगा अपने पास, ऐसे छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे अपन कि अपने पास ये कितना हो जाए, अपने पास ऐसे छोटी से छोटी संख्या से अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि पूर्णांक में चला जाए। तो मैं छोटी से छोटी संख्या से किससे कर लूँ, गुणा कर लूँ, 3 से कर लूँ, 2 से कर लूँ। तो 2 एकम 2, 2 1 और 1। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, मिलर सूचकांक। इसी तरह अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आरयू में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाइस प्रतीकों को मिलर में क्या करें, कन्वर्ट करिए। तो वाइस प्रतीक अपने पास है माइनस का A B/C। इसका क्या रहेगा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसे वाइस प्रतीक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहेगा A/B/C। फिर उसके बाद में अपन इसे किसी कन्वर्ट कर लेंगे वाइस सूचकांक। तो 1 1 1
ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा। फिर अपन वाई सूचकांक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 by 1 1 by 1 1 by 1। तो मिलर सूचकांक क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि आपके पास क्या हो जाए, वो पूर्णांक हो जाए, तो 1 से गुणा करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका मिलर सूचकांक क्या आ रहा है, डायरेक्ट मैं बताऊं आपको, मिलर सूचकांक क्या आ रहा है अपने पास, 1 1 1 और माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बार का साइन आ जाएगा। देखिए चेक करिए, ठीक है, ये भी आपके पास आरयू में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस आधार पर अपन किसी भी यौगिक का क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपन मिलर सूचकांक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, और यदि अपन ये कहें कि किसी यदि मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा, मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा, मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर उससे संबंधित अक्ष पर अंतःखंड काटेगा। उससे संबंधित अक्ष पर अंतःखंड काटेगा। अंतःखंड काटेगा। ठीक है भाई, अतः किसी क्रिस्टल के समानांतर तलों के बीच की दूरी, यदि कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल के समानांतर अक्षों के बीच की दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डी। यदि मान लीजिए कोई घनीय क्रिस्टल है और घनीय क्रिस्टल के लिए भी अपन को क्या निकालना है, उसके वाइस पैरामीटर आपको उनको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो घनीय क्रिस्टलों के लिए वाइस पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को उनके बीच की दूरी के आधार पर अपन उनका क्या कर सकते हैं, वाइस पैरामीटर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के बीच की दूरी, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के बीच की दूरी को, तलों के बीच की दूरी को तलों के बीच की दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं अपन, DHKL से, DHKL से प्रदर्शित किया जाता है। DHKL से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात DHKL इक्वल टू
ए अपॉन अंडर रूट डी के एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर अपॉन प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ अपने पास ए घन की भुजा है, भुजा की लंबाई यहाँ ए घन की भुजा की लंबाई यहाँ ए क्या अपने पास घन की भुजा की लंबाई है। ठीक है भाई, और एच के एल क्या है अपने पास मिलर अंक है तथा एच कोमा के कोमा एल मिलर अंक है। ठीक है भाई, एच के एल क्या है अपने पास मिलर अंक है। तो इस आधार पर घनीय क्रिस्टलों के कुछ फलकों के वाइस पैरामीटर एवं मिलर सूचकांक मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, घनीय फलकों के घनीय फलकों के या घनीय क्रिस्टलों के कुछ फलकों के वाइस पैरामीटर व घनीय क्रिस्टलों के कुछ फलकों के वाइस पैरामीटर व मिलर अंक ठीक है भाई, घनीय क्रिस्टलों में सबसे पहले मैं आपके पास एक घनीय क्रिस्टल बना रहा हूँ और उस घनीय क्रिस्टल को देखते हुए अपन उसके क्या देखेंगे वाइस पैरामीटर तथा मिलर अंकों का क्या करेंगे अपन बताएंगे कि उस घनीय क्रिस्टल में वाइस पैरामीटर क्या है और अपने पास मिलर अंक अपने पास क्या है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले घनीय क्रिस्टल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि घनीय क्रिस्टल क्या करेगा एक्स और वाई जेड अक्षों के समानांतर काट के अपन को एक क्रिस्टल को एक फलक को कि कुछ ही फलक का देखना है अपन तो एक फलक को दिखाएंगे अपन और उस फलक के समानांतर अपन को क्या करना है उन अक्षों को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये आपके पास एक एक्सिस तो ये हो गई कि आपके पास कोई घनीय क्रिस्टल है क्यूबिक है उसमें एक क्रिस्टल मैं एक फलक ले लेता हूँ और एक फलक मैं ये ले रहा हूँ आपके सामने। इस फलक के समानांतर अपन एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए वाइस पैरामीटर अपन क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे वाइस पैरामीटर आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपके पास जो एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास एक्स एक्स जेड, ये अपने पास जो एक्सिस होगी ये क्या हो जाएगी अपने पास वाई। बिल्कुल मैं ले लेता हूँ एक ग्रीन पट्टी से एक्स वाई और जेड को। अब देखो ये अपने पास हो गई जेड, इसको मैं मान लूँ एक्स और ये क्या हो जाएगी अपने पास वाई एक्सिस हो गई। अब इसके लिए अपने पास क्या होगा वाइस पैरामीटर कहें अपन तो वाइस पैरामीटर क्या होगा तो एक्स और वाई की मैं बात करूँ तो एक्स और वाई की मैं बात करूँ एक सेकेंड इसे एक्स मानो आप और इसको क्या मानो आप वाई। अब देखो
ये अक्षों के समानांतर काटेगा तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई और ये क्या हो गई जेड। तो मैं कह सकता हूं कि जेड अक्ष है जो क्या चल रही है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है, मतलब ये इधर काट रहा है तो ये भी इसके समानांतर चल रही है, जबकि वाई एक्सिस और जेड एक्स एक्सिस अपने पास क्या है, समानांतर नहीं है। तो इसके लिए अपने पास एक्स के लिए तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स एक्सिस के लिए तो क्या हो जाएगा ए अनुपात, वाई के लिए क्या हो जाएगा बी, लेकिन जेड के लिए क्या हो जाएगा पास इनफाइनाइट सी, क्योंकि समानांतर है और समानांतर के लिए क्या होता है अपने पास इनफाइनाइट सी होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपने पास वाइस पैरामीटर, क्या हुआ अपने पास ये वाइस पैरामीटर, ये क्या हो गया अपने पास वाइस पैरामीटर। अब वाइस पैरामीटर आपके पास प्रेजेंट है और अपन को क्या चाहिए, मिलर सूचकांक चाहिए, मिलर सूचकांक। और मिलर सूचकांक क्या होता है अपने पास, वाइस पैरामीटर का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। मिलर सूचकांक क्या होता है अपने पास, वाइस पैरामीटर का क्या होता है, व्यतक्रम होता है। तो वाइस पैरामीटर पहले तो वाइस प्रतीक निकालेंगे, वाइस प्रतीक अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर 1:1 इनफाइनाइट सी। ठीक है भाई, ये होगा इनफाइनाइट, मतलब सी हटा दो इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका व्यतक्रम बोलेंगे तो अपन क्या बोलेगा 1/1 इनफाइनाइट। ठीक है, एक स्मॉल ऐसी कोई संख्या से अपन मल्टीप्लाई करेंगे कि पूर्णांक में हो जाए, ऐसी कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि किस में हो जाए अपने पास, पूर्णांक में हो जाए। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट का तो क्या रह जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 1 1 बी। एक सेकंड, ये भी समानांतर जा रहा है, राइट। क्या वाई समानांतर नहीं जा रही क्या भाई, कहने का मतलब है कि इस फलक के समानांतर अक्षों को देखना है। तो मैं यहां से बात करूं तो x तो समानांतर नहीं है, x तो क्या जा रही है अपने पास ऑपोजिट जा रही है, इसलिए मैंने a मान लिया। लेकिन y क्या समानांतर जा रही है, नहीं जा रही है, तो हाँ सर y भी समानांतर जा रही है और z भी समानांतर जा रही है, इसलिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। इसके लिए भी क्या हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपके पास वाइस पैरामीटर व्यतक्रम में 1 0 और 0, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा मिलर सूचकांक। किसके लिए, आपके पास इस तरह की क्यूबिक घनीय संरचना के लिए आपके पास मिलर सूचकांक आपको ज्ञात करना है। याद रखना कि यदि एक्स एक्सिस जा रही है और उसी अक्ष पर आपके पास यदि फलक है, उसे अपन यदि काट रहे हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका इनफाइनाइट होता है। समानांतर अक्षों का क्या होता है इनफाइनाइट मानते हैं, ये जबकि आपके पास अपोजिट है, यहाँ पर आपके पास काटा गया अपने पास इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अपन यही तो बनाते थे ऐसे करके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट यदि दूसरे में यदि घनीय संरचना की बात करूं और यदि घन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूं, क्लियर है। अब अपन फलक दूसरा चेंज कर लेते हैं, पहले फलक अपने पास वो था, इस बार अपन फलक ये ले लेते हैं, ये कंप्लीट अपने पास फलक है। ठीक है, अब इसके लिए वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये अपने पास क्या हो गई इसकी जेड। कोई मान लो एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई, ये क्या हो गई जेड। ये तो हो गई एक्स हो गई, इसको क्या मान लिया अपन ने वाई और इसको क्या मान लिया जेड। अब काटो, जो फलक है उसके समानांतर अपन यदि बात करें तो वाइस पैरामीटर, यदि मैं कहूं कि एक्स एक्सिस का वाइस पैरामीटर, तो ये तो समानांतर नहीं 0 होगा, ना तो समानांतर है बीच में आ गया।
ठीक है ना। समानांतर कब होता है, जब दोनों अक्ष एक दूसरे के क्या कर रहे होती है, सामने चल रही होती है। तो इसके लिए वाइस पैरामीटर की मैं बात करूं, वाइस पैरामीटर क्यूबिक संरचना के लिए वाइस पैरामीटर, और इसका वाइस पैरामीटर इसके लिए तो क्या होगा अपने पास, अक्ष के लिए तो क्या हो जाएगा 0a, मतलब a मान लिया तो अपने क्या हो गया 0a। हाँ भाई, b के लिए बताओ, ये हो गई अपने पास a, ये हो गई b, और ये क्या हो गई अपने पास c। तो b कहाँ जा रही है अपने पास, बिल्कुल समानांतर नहीं जा रही है। समानांतर तो तब होती है अपने पास एकदम मध्य से काट रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका a b। और c के लिए, c आपके पास क्या समानांतर जा रही है, c क्या जा रही है अपने पास, c b आपके पास समानांतर जा रही है, इनफाइनाइट। सी भी आपके पास क्या जा रही है अपने पास, समानांतर जा रही है क्या, तो अपन बोलेंगे सी भी अपने पास बीच में से है, सी समानांतर होगी, ठीक है ना। देखो एक बार, और z समानांतर नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सी। और इसका वाइस प्रतीक क्या होगा, मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक। हाँ भाई, मिलर सूचकांक क्या हो जाएगा अपने पास, 0 का इनफाइनाइट a और 1। समानांतर नहीं जा रही इसलिए इसका क्या रहेगा C। ये इसका क्या रहेगा अपने पास मिलर सूचकांक, क्लियर। उसके बाद में अपन यदि नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें कि कोई ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स अपन आइडेंटिफाई करें जिसके द्वारा उसके मिलर सूचकांक को आइडेंटिफाई किया जा सके। तीसरी स्ट्रक्चर है ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं अपन कंप्लीट। ठीक है, एक अक्ष सी हो गई, 2 और 3, x y और z, क्लियर है। अब इसके वाइस पैरामीटर देखिए आप, तो z एक्सिस अपने पास है, वो आपके पास क्या चल रही है इनफाइनाइट पे चल रही है, x भी इनफाइनाइट पे चल रही है, y भी इनफाइनाइट पे चल रही है, लेकिन z अपने पास क्या है इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसके वाइस पैरामीटर क्या हो जाएगा, वाइस पैरामीटर वाइस पैरामीटर क्या हो जाएंगे इनके, इनफाइनाइट a, इनफाइनाइट b एंड c, इनफाइनाइट a, इनफाइनाइट b एंड c। और मिलर अंक मिलर अंक, हाँ भाई मिलर अंक कितना हो जाएगा अपने पास 0 0 1,
001। क्या दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके पास प्रेजेंट है तो उनका अपन ईजिली आसानी से अपन उसके वाइस पैरामीटर व मिलर अंकों को क्या कर सकते हैं अपन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यदि मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने और रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। अब इसमें अपन कौन सा क्यूब ये ले लेते हैं अपन, ठीक है, जिसमें अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। एक्स, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इधर से और वहाँ से अपन यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। ये प्लेन ले लेते हैं। अब इसके लिए अपने पास वाइस पैरामीटर ए, बी, इनफाइनाइट सी, मिलर अंक मिलर अंक क्या रहेगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे 110 110। इस आधार पर अपन किसी भी यौगिक के वाइस पैरामीटर व वाइस प्रतीकों को घनीय क्यूबिक संरचना में अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू।